पथ निर्माण विभाग के मंत्री बनने के बाद भी तेजस्वी यादव जी ने एक काम नहीं किया। लालू प्रसाद यादव जी ने दलितों को लूटने का काम किया है, पिछड़ाओं को लूटने का काम किया है और एक परिवार में आरक्षण को संजोगने का काम किया है। इसलिए आपने जो कहा लूटने का, यह बिना आपके इजाजत के हुआ है। इसलिए मैं आपसे चाहूंगा कि उसको माध्यम से उस बजट के बैठिए पहले कि आते हैं तो लालू चालीसा पढ़ के जाएंगे, जब घर में घुसते हैं तो लालू चालीसा को अगरती दिखा देते हैं। ये लालू चालीसा वाले लोग, हमें लग रहा है ऐसे सदस्यों को अपमान नहीं कर रहा है, ऐसे सदस्यों को नहीं कर रहा है, गलत मत बोलिए। शर्म होना चाहिए कि हम दलित हैं। हम गर्व से कहते हैं सदन में कि हम अनुसूचित जाति समाज के लोग हैं। दुनिया देख रही है बिहार का विकास हो रहा है। जिन्होंने कसम खाई है विरोध जताने का, जिन्होंने कसम खाई है विरोध जताने का, अब हम सबको पता हो रहा है कि आपका नाश हो रहा है। अध्यक्ष महोदय, पथ निर्माण विभाग के बजट और अनुपूरक बजट नहीं होते के प्रस्ताव के समर्थन में हम खड़े हैं, लेकिन आज इस सदन के माध्यम से जिस प्रकार सदन के सदस्य के द्वारा पूरे बिहार के दलितों को अपमान किया जा रहा है, हमें लग रहा है ऐसे सदस्यों को अपमान नहीं कर रहा है, ऐसे सदस्यों नहीं कर रहा है, गलत मत बोलिए। शर्म होना चाहिए, ताकि जो बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने, बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने जो दलित समाज का अधिकार दिया, उस अधिकार को जानकारी इनको नहीं है और इस सदन में आते हैं तो केवल दलितों को गाली देने के लिए आते हैं। हम गर्व से कहते हैं सदन में कि हम दलित हैं। हम गर्व से कहते हैं सदन में कि हम अनुसूचित जाति समाज के लोग हैं और जो अधिकार बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने दिया है, उसी के अधिकार के आधार पर हम सदन में आए हैं। जो सदन में एक बाबा साहब के दिया हुआ अधिकार के आधार पर एक महादलित के बेटियां जो सदन के मेंबर है, उसी आधार पर रखनी अध्यक्ष महोदय, आपके अनुपस्थिति में उस सदन का, उस कुर्सी का शोभा बढ़ा रही थी। ये सदन की गरिमा है, संविधान का दिन है, ये लालू चालीसा का दिन नहीं है। कुछ लोग उस समय लालू चालीसा बोल रहे थे, लेकिन अध्यक्ष महोदय, यह पथ निर्माण विभाग 6,800 करोड़ रुपए का जो अनुपूरक मांग, 6 मिनट केवल आपके पास, उसी में समय खत्म करेगा। 10 मिनट कहा गया था। हाँ तो 3-4 मिनट हो गया भाई, 6 मिनट है। जो अनुपूरक मांग के समर्थन में है और ये लोग कटौती प्रस्ताव लाते हैं। जो अनुपूरक मांग है पथ निर्माण के, उससे पूरे बिहार का विकास हो रहा है। सड़क बन रही है चकाचक और देश के माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का विकसित भारत का 2047 तक का जो विजन है, और बिहार के मुख्यमंत्री माननीय नीतीश कुमार जी का विकसित बिहार का जो विजन है, उसको पथ निर्माण विभाग परंपरागत कार्यान्वयन करके इस पूरे बिहार के विकास कर रही है। हम सब लोग तो सदन समाप्त हो जाएगी, पथ निर्माण मंत्री जी के यहाँ जाएंगे और कहेंगे जी माननीय मंत्री जी, हमारे यहाँ यह योजना लिख दीजिए, ये सड़क कर दीजिए। सदन में आप आते हैं तो कटौती प्रस्ताव लाते हैं, पैसा आप नहीं देते हैं, और सदन से बाहर जाते हैं तो मंत्री जी से मांग करते हैं कि हमारे यहाँ योजना को कर दीजिए। दो तरफी नीति नहीं चलेगा। सदन में जब आते हैं तो दोहरा चरित्र आपको दिखाई देता है, वो तीसरा चरित्र आप दिखाई देते हैं। लेकिन बिहार में जो विकास हो रहा है, क्योंकि समय 3 मिनट के है, इसमें मैं यह कहूंगा कि हर्षित धरती खुशनुमा आकाश हो रहा है। दुनिया देख रही है बिहार का विकास हो रहा है। जिन्होंने कसम खाई है विरोध जताने का, जिन्होंने कसम खाई है विरोध जताने का, अब हम सबको पता हो रहा है कि आपका नाश हो रहा है। आप जाने वाले हैं अध्यक्ष महोदय, हमको याद है 7 मार्च 2023 को हम लोग वहां थे और आज ही के दिन वहां से हम बोल रहे थे, और आपके स्थान पर
सभापति के रूप में बैठे हुए थे, नेता विपक्ष यहां थे सत्ता के पक्ष में, लेकिन 17 महीना के अंदर पथ निर्माण विभाग के मंत्री बनने के बाद भी तेजस्वी यादव जी ने एक काम नहीं किया और ये बिहार के सड़क को गड्ढा में तब्दील कर दिया। लेकिन आज बिहार के माननीय मुख्यमंत्री जी ने पूरे बिहार में प्रगति यात्रा के माध्यम से पूरे बिहार के हर जिला में जहां गए हैं वहां सड़क का स्वीकृति अभी उन्होंने कराया है। और महोदय, गांव-गांव में चकाचक सड़कें बन रही है। गंगा नदी पर पुल का निर्माण, 14 पुल का निर्माण हो गया है। हम धन्यवाद देते हैं पथ निर्माण जी के मंत्री का, जो पूरे बिहार में जो विकास हो रहा है, ये लोग अंधे हो गए हैं, इनको दिखाई नहीं दे रहा है। इनको अंधे हो गए हैं, दिखाई नहीं दे रहा है। एक अखनी बोल रहे थे, ये आते हैं तो लालू चालीसा पढ़ के जाएंगे, जब घर में घुसते हैं तो लालू चालीसा पर अगरबत्ती दिखा देते हैं। ये लालू चालीसा वाले लोग हैं, इनको बिहार के दलितों से कोई मतलब नहीं है। देश के प्रधानमंत्री ने तो दलित के बेटा को राज्यपाल भी बनाया है, राष्ट्रपति भी बनाया है। और यही सदन है, जब दलित के बेटा को राष्ट्रपति प्रधानमंत्री जी बना रहे थे तो उस समय आरजेडी वाली आप लोग, कांग्रेस और भाजपा के लोग, भाकपा के लोग, कांग्रेस और भाकपा के लोग, आप सब लोग विरोध कर रहे थे। एक दलित के बेटी को राष्ट्रपति बनने नहीं दे रहे थे। लेकिन यही भारतीय जनता पार्टी और एनडीए के लोगों ने दलित के बेटा और बेटी को राज्यपाल ही बनाया और राष्ट्रपति बनाए। दलित के बात बोलते हो? आपका दोहरा चरित्र सब जान गया है। 2025 का चुनाव सामने है, वही दलित आपको खदेड़ कर बेलगा देगा। और सदन में जब आते हैं तो दलितों का मजाक मत बनिए, दलितों का अपमान मत कीजिए। लालू प्रसाद यादव जी ने दलितों को लूटने का काम किया है, पिछड़ाओं को लूटने का काम किया है, और एक परिवार में आरक्षण को संजोगने का काम किया है। बिहार में दलितों का सबसे बड़ा कोई लूटने का काम किया है तो लालू प्रसाद यादव जी ने किया है। अति पिछड़ा मुसलमानों को लूटने का काम किया है तो लालू प्रसाद यादव ने किया है। और आप लोग जैसा लोग दलितों का अपमान सदन में करते हैं। लेकिन पथ निर्माण विभाग का जो आज बजट है, उस बजट के माध्यम से, उस बजट के बैठिए पहले। कल ही माननीय सिंचाई मंत्री, जो संसदीय कार्य मंत्री भी हैं, उन्होंने कहा कि सदन के अंदर जो माननीय सदस्य हो या बाहर हो, उनके ऊपर कोई अभियोग लगाने के पहले आसन से सबूत देकर के स्वीकृति ले लेनी चाहिए, और तब जो है उस स्वीकृति मिले तो बोलना चाहिए। इसलिए आपने जो कहा लूटने का, यह बिना आपके इजाजत के हुआ है, इसलिए मैं आपसे चाहूंगा कि उसको दिखवा लेते। बोलिए, बैठिए ना, अरे बैठिए, अरे बोलने दीजिए उसको, अरे उनको बोलने दीजिए मनीष को। अरे बैठिए तारकिशोर जी, रोशन जी बोलिए, अध्यक्ष बोलने महोदय, दीजिए ना उनको। अरे आप बैठिए तारकिशोर जी, बोलने दीजिए मनीष को। बैठिए ना। जो रामायण पर, सनातन धर्म पर आरोप लगाते हैं, उंगली उठाते हैं, जो दलित समाज को अपमान करते हैं, जो रामचरित और गीता पर अपमान करते हैं, वो देश के माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को अपमान करते हैं, वो व्यक्ति आज हमको सदन में क्या सिखलाएंगे? इसलिए पथ निर्माण विभाग के बजट के समर्थन में हम खड़ा हैं और देश के माननीय प्रधानमंत्री जी, बिहार के माननीय मुख्यमंत्री जी का जो विजन है, जो 2047 तक हम विकसित बिहार बनाएंगे, विकसित राष्ट्र बनाएंगे, उसमें पथ विभाग का मैं एक प्रस्ताव का समर्थन करता हूं। और इस बिहार में जो सड़क बनी है वह एक चकाचक सड़क है। लालटेन युग का समाप्त कर दिया। इसीलिए आज पूरे देश से 1,81,000 इन्वेस्टर, हमारे वित्त मंत्री जी ने कल ही अपने भाषण में बताया कि पूरे देश से चकाचक सड़क के कारण, वेपर लाइट वाला बिजली के कारण, लालटेन युग समाप्ति के कारण पूरे देश के 1,81,000 इन्वेस्टर बिहार में आकर अपना पूंजी इन्वेस्ट कर रहे हैं। यह बिहार का एनडीए का सरकार है, यह सुशासन का सरकार है। इसलिए आपको विकास नहीं दिखाई देगा। और आप लोगों को तो चाहिए
टीन वाला चश्मा, फूटा हुआ चश्मा पहन लेना है। और मैं तो कहता हूं इस देश में बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के बाद दलितों का सबसे बड़ा कोई शुभ चिंतक है तो उस व्यक्ति का नाम दुनिया का सबसे बड़ा नेता नरेंद्र मोदी जी है। नरेंद्र मोदी जी आप समाप्त करिए, समाप्त केवल- करिए। 1 मिनट केवल है आपके पास, केवल 1 मिनट। और आपके पास में हिम्मत है, लालू प्रसाद यादव जी के पास में हिम्मत है, आप दलित दलित करते हो। लालू प्रसाद यादव जी के पास में हिम्मत है तो किस कसम खा ले अपने परिवार को मुख्यमंत्री उम्मीदवार नहीं बनाएंगे। कोई दलित के बेटा के, कोई मुसलमान के बेटा के मुख्यमंत्री बनाए, घोषणा कर दीजिए। केवल चुनाव के समय आता है तो दलितों को ठगने का काम करते हैं। समाप्त करिए इसलिए आप। केवल एक बात कह के मैं अपनी बात समाप्त करता हूं। हौसला बना लिया, हौसला बना लिया ऊंची उड़ान का। अध्यक्ष महोदय, हौसला बना लिया ऊंची उड़ान का, फिर देखना फिजूल है कद आसमान का। धन्यवाद। कोई और है उसे कोई गिरा नहीं सकता, उसे कोई गिरा नहीं सकता जो चालना ही ठोकरों से सीखा है। बैठिए। धन्यवाद। श्री राजकुमार सिंह। जन्मजात समस्याएं नवजात शिशु और छोटे बच्चों में बहुत आम है। नेताजी सुभाष मेडिकल कॉलेज एवं हॉस्पिटल इन समस्याओं के निदान में अहम भूमिका निभा रहा है। बाल रोग विशेषज्ञ के द्वारा लेप्रोस्कोपी के साथ सभी प्रकार की सर्जरी की सुविधा। NSMCH, अम्हारा, बिहटा, पटना। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। ये लो मुंह मीठा करो, आज मैंने अपना जॉब छोड़ दिया, अब हम पूर्णिया वापस जाएंगे। जॉब छोड़ दिया है? मतलब ये घर कैसे चलेगा? हम करेंगे क्या? और माँ बाबूजी क्या बोलेंगे? इसलिए मैं एक और मिठाई का डब्बा लाया। अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया। अरे लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है, लेकिन पूर्णिया में हम रहेंगे कहाँ? अपना घर भी तो नहीं है वहाँ। इसलिए तो एक और मिठाई का डब्बा अलग से लाया हूँ। हमने पूर्णिया में घर ले लिया है, पूर्णिया के ई होम्स पैनोरमा में। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पैनोरमा। बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग। अरे अरे, अब क्यों मुंह मीठा करवा रही हो? क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं। घर वापसी की खुशी पूर्णिया में ई होम्स पैनोरमा के संग। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड।